तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग हम लोगों ने अभी तक जो हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से भारत में, ठीक है, देश के अंदर ही, ठीक है, बहुत सारी गतिविधियां चल रही थी जो कि क्रांतिकारी गतिविधियां थी। और इसके संदर्भ में आप देखोगे तो विदेश में क्या होता है, बहुत सारी अ, गतिविधियां आपको विदेशों में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि रूसी क्रांति का प्रारंभ हो चुका था। और कहीं से कहीं ये क्रांतिकारी जो भी थे वो सबके सब जो थे से रूसी क्रांति से बहुत अधिक प्रभावित थे। आप देखोगे रूसी क्रांति का प्रारंभ 1917-18 के आसपास, 16 सत्तर के आसपास, 17 में मुख्य रूप से प्रारंभ हो जाता है। इसको बोल्शेविक रेवोल्यूशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। देखिए क्रांतिकारियों की विदेश में गतिविधियां किस प्रकार से होती हैं। तो क्रांतिकारियों ने भारत के अलावा विदेशों में भी कई स्थानों पर क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। इनमें से जो कुछ स्थान है और उनका देश जो है तो निम्नानुसार दिया हुआ। सबसे पहले हम लोग हैं लंदन में, मतलब इंग्लैंड में लंदन में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व, ठीक है, मुख्यतः श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल ने किया था, ठीक है। तो लंदन में अगर बात करेंगे तो मुख्यतः क्रांति गतिविधियों का नेतृत्व की बात करेंगे तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी डी सावरकर, मदन लाल ढींगरा, जिन्होंने करजन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी थी, ठीक है, और लाला हरदयाल ने किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में यहीं पर भारत स्वशासन समिति की स्थापना की। तो भारत स्वशासन समिति की स्थापना करने का श्रेय श्यामजी कृष्ण वर्मा जी को जाता है, जिसे इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता था। तो इंडिया हाउस को और किसके नाम से जानते थे, भारत स्वशासन समिति के नाम से जानते थे। सावरकर जी लंदन पढ़ने गए थे, लेकिन बाद में जाके ये श्यामजी कृष्ण वर्मा के पास में जाते हैं और वहीं पे इंडिया हाउस में रहने लगते हैं। और वो जो इंडिया हाउस जो था सावरकर जी के जाने के बाद, ठीक है, एक तरह से क्रांतिकारी गतिविधि का मतलब क्या बनता है, सेंटर बन जाता है, ठीक है। ये संस्था जो थी, इनका उद्देश्य था, इस संस्था का उद्देश्य था अंग्रेज सरकार द्वारा आतंकित अंग्रेज सरकार को आतंकित करके स्वराज प्राप्त करना। यहाँ से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिकल का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। लंदन में सरकारी दमन के कारण श्यामजी पेरिस तथा अंततः जिनेवा चले गए, ठीक है। तो जब वहां पे दमनकारी नीति जब चली, श्यामजी कृष्ण वर्मा के ऊपर दमनकारी नीति चली, या फिर ब्रिटिश सरकार का, या फिर क्या बोलते हैं, लंदन हाउस के ऊपर, इंडिया हाउस के ऊपर जब दमनकारी नीति चली, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा कहाँ चले गए, भागकर पेरिस चले गए। पेरिस के बाद वो कहाँ चले गए, जिनेवा चले गए, ठीक है। और जब वहां पे पेरिस से जब जिनेवा वो चले गए, तो उनके बाद जो इंडिया हाउस को जो पूरी जिम्मेवारी जो था किनके हाथों में आ गई, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के पश्चात इंडिया हाउस का कार्यभार किसके हाथों में आया, तो बी डी सावरकर जी के हाथों में आया। किसके हाथों पे आया, बी डी सावरकर जी के हाथों में आया, ठीक है। अगर आपने अभी मूवी आई है सावरकर जी के ऊपर, तो वहां पे बहुत अच्छे तरीके से दिखाया। और यहीं पे रहते हुए सावरकर जी, यहीं पे रहते हुए, ठीक है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक भी लिखी थी, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा सावरकर जी ने 1857 में, 1857 की का स्वतंत्रता संग्राम का पुस्तक कहाँ पे लिखा था, तो इंडिया हाउस में रहते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे मैजनी जो थे बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, मैजनी जो थे बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। इटली के एकीकरण का श्रेय मैजनी को जाता है। हालांकि और भी थे, काउंट काबिर भी थे, और मतलब एक और भी था, मैजनी था, काउंट काबूर था, एक कौन था इटली के एकीकरण में, गैरीबाल्डी, ठीक है। तीन लोग थे, लेकिन मेजनी सबसे प्रमुख व्यक्ति थे, तो उनको एकीकरण का श्रेय जाता। मेजनी जो थे क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे, जैसे लाला लाजपत राय ने अपना गुरु तक इनको माना है। तो मेजनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद भी किया, ठीक है। यहीं पे रहते हुए मेजनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद इन्होंने किया। अब यहीं पे एक व्यक्ति जो थे, इनका नाम था मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा ने, ठीक है, ध्यान रखें, करजन वायली की हत्या कर दी, ठीक है, गोली मारकर करजन वायली की हत्या कर दी। ध्यान में रखना है, मदन लाल ढींगरा, ठीक है। ढींगरा को गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़ा दिया गया। 13 मार्च 1910 को नासिक षड्यंत्र केस में सावरकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन्हें काला पानी की सजा सुनाई गई, ठीक है। नासिक षड्यंत्र केस की बात करें तो 1909 में नासिक का उस समय का क्या था, कलेक्टर था या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो भी रहा है, ठीक है, उसका नाम था जैक्सन, ठीक है। क्या नाम था, जैक्सन नाम था। और अनंत कन्हरे नामक एक व्यक्ति ने, ठीक है, अनंत कन्हरे नामक क्रांतिकारी ने, ठीक है, जैक्सन को गोली मारकर हत्या कर दी। अब बाद में पता चला से अनंत कन्हरे जो थे सावरकर जी के करीबी थे। तो इसी के संदर्भ में सावरकर जी को मतलब क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तार करके उनको भारत लाना रहता है। 1910 में जब इनको नासिक षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया जाता है, तो उनको काले पानी की सजा होती है, जहाँ पे सेलुलर जेल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहुत समय तक रहते हैं, ठीक है। तो ये जो थी लंदन में क्रांतिकारी गतिविधि जो थी लंदन में चल रही थी, ठीक है। अब हम चलेंगे फ्रांस में, ठीक है। फ्रांस में चलेंगे तो फ्रांस में क्या था वहां पर भी देखते हैं। तो फ्रांस में देखेंगे तो यहाँ पे श्री श्री एसा राणा,
और श्रीमती वीकाजी रुस्तम कामा ने पेरिस से क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। हालांकि वीकाजी रुस्तम कामा भी इंडिया हाउस से जुड़ी हुई थी, लेकिन मुख्य रूप से इनका जो क्षेत्र जो था फ्रांस का पेरिस था। 1906 में श्यामजी कृष्ण वर्मा भी लंदन से यहाँ पहुंच गए। 1906 में 1900 जब लंदन में जब इनके ऊपर दमन कार्य जब चलता है, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा भी लंदन को छोड़ के कहाँ पहुंचते हैं? पेरिस पहुंचते। पेरिस का जिनेवा जाते। जब यहाँ पे पहुंचे तो इनकी गतिविधियां और भी अधिक मतलब तेज हो गई। इन्होंने यहाँ वंदे मातरम नामक ठीक है समाचार पत्र निकालने का प्रयास किया। यहाँ एस आर राणा ने भारतीय छात्रों हेतु छात्रवृत्तियां भी प्रारंभ की, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समय फ्रांस एवं इंग्लैंड में मित्रता हो जाने के कारण क्रांतिकारियों की गतिविधि मतलब क्या पड़ी? धीमी पड़ गई। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान में फ्रांस एवं इंग्लैंड की मित्रता हो जाती है। हालांकि दोनों बहुत बड़े शत्रु थे, यूरोप में सबसे बड़े दुश्मन समझे जाते थे प्रथम विश्व युद्ध से पहले। ठीक है, 7 साल तक इन्होंने आपस में सप्तवर्षीय लड़ाई भी लड़ा था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है? मित्रता हो जाती है। जब मित्रता हो जाती है, गतिविधि जो था कम हो जाता है। ठीक है, तो आपने फ्रांस आपने देख लिया, तो यहाँ पे ध्यान रखें कौन थे? ईसा राणा थे, श्रीमती विकास जी रुस्तम कामा थे। बाद में मतलब कौन पहुंचे तो श्यामजी कृष्ण वर्मा भी यहाँ पे पहुंचते हैं। और ये लोग इन लोगों का प्लान क्या था? तो यहाँ पे रहते हुए इन लोगों का प्लान क्या था? तो वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मतलब भारतीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति भी प्रारंभ की गई थी, जो कि ईसा राणा के द्वारा प्रारंभ की गई थी। लेकिन दिक्कत क्या होता है ना, तो फ्रांस और इंग्लैंड की मित्रता हो जाती है, क्योंकि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है। उसके बाद ये आंदोलन क्या होता है? धीमा पड़ जाता है। ठीक है, तो क्रांतिकारी गतिविधि का केंद्र आपने क्या देखा? तो सबसे पहले आपने देखा इंग्लैंड में लंदन। उसके बाद फ्रांस की बात करें, वहां पे पेरिस था। अब चलेंगे अमेरिका एवं कनाडा में। तो अमेरिका और कनाडा की बात करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व लाला हरदयाल ने किया था। किसने किया था? लाला हरदयाल थे, काशीराम थे, सोहन सिंह भकना थे, ये सब के सब थे यहीं पे थे। 1 नवंबर 1913 को ठीक है लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। सो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? किसने किया था? कब किया था? कहाँ किया था? ठीक है, विश्व के अनेक भागों में इसकी शाखाएं खोली गई। गदर दल ने 1857 के विद्रोह के स्मृति में गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। ठीक है, तो गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया, और इसका पहला अंक की बात करेंगे तो पहला अंक जो था किस भाषा में छपा था? बता सकते हैं? गदर का पहला अंक की बात करेंगे, किस भाषा में छपा था? हम्म मराठी। उर्दू में था, उर्दू। ठीक है, किसमें था? उर्दू में था। ठीक है, अब गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका जो निकलती थी ना, उसका जो हेड पेज जो होता था, प्रथम पेज होता, उस पर लिखा था अंग्रेज राज्य का खुला चिट्ठा। ठीक है, मतलब अंग्रेज राज्य का मतलब अंग्रेजी राज्य का खुला चिट्ठा, ऐसा ही कुछ हेडिंग दिया जाता था। मतलब मुख्य अखबार जो था सो अंग्रेजी शासन, औपनिवेशिक शासन की मतलब क्या करती थी? उसकी बुराई, उसकी खामियां को जनता के सामने रखी थी। हालांकि बाद में उर्दू में, बाद में पंजाबी वगैरह और भी लोकल लैंग्वेज में निकलने लगा, लेकिन इससे पहला अंक जो था उर्दू में प्रकाशित हुआ था। अब चलेंगे हम लोग जर्मनी। ठीक है, जर्मनी भी था, जो यहाँ पर भी क्रांतिकारियों ने यहाँ से भी हम विद्रोह करने के लिए गतिविधि का केंद्र बनाया। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर इंग्लैंड तथा जर्मनी के संबंध तनावपूर्ण हो गए। अब यहाँ पे इंग्लैंड जो था जर्मनी के खिलाफ हो गया, कि प्रथम विश्व द्वितीय विश्व में जर्मनी क्या था? धुरी राष्ट्र में शामिल था, उधर मित्र राष्ट्र के खिलाफ था। तो क्रांतिकारी जो नेता जो थे, उनके लिए जर्मनी जो था बहुत अच्छा सेफ हेवन बन गया। तो भाई साहब यहाँ पे तो इंग्लैंड तो कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि जर्मनी का इंग्लैंड के संबंध क्या है? काफी अधिक खराब है। फ्रांस भी उनके लिए अच्छा था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के साथ क्या होती है? फ्रांस का ब्रिटेन के साथ संधि हो जाती है, तो फ्रांस अब उनके लिए उतना उपयोगी नहीं रहा, जर्मनी अभी भी है। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर इंग्लैंड तथा जर्मनी के संबंध तनावपूर्ण हो गए। फलतः क्रांतिकारियों ने जर्मनी को अपनी गतिविधियों का केंद्र बना दिया। लाला हरदयाल तथा उनके साथी अमेरिका से जर्मनी आ गए। जब अमेरिका के ऊपर जब उनके ऊपर दबाव बनाया गया, कि अमेरिका डेट टाइम अमेरिका हुआ न्यूट्रल कंट्री, लेकिन 1917 में वो भी मतलब क्या होता है? 1917 में क्या होता है? वो भी मतलब मित्र राष्ट्र के साथ आ जाते हैं। घटना घटती है जो कि अमेरिका का एक ब्रिटिश जहाज के जर्मनी के द्वारा डुबो दिया जाता है। जहाज का नाम क्या था? उस जहाज का नाम था लुसुतानिया। क्या नाम था उस जहाज का? नाम भूल रहा हूँ। ठीक है, मतलब 1917 में एक ब्रिटिश जहाज को डुबो दिया जाता है, जिसमें जिसमें जो पर्यटक की संख्या सबसे ज्यादा जो थी अमेरिकन थी। ठीक है, इसीलिए मतलब अमेरिका को भी 1917 में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ता है। ठीक है, अमेरिका 1914 से लेकर 1917 तक अलग रहा था, लेकिन 1917 में जर्मनी के द्वारा एक काम किया जाता है। जर्मनी पनडुब्बी ने ठीक है एक ब्रिटिश जहाज को डुबा दिया। वो भी मतलब कोई युद्धपोत वाला जहाज नहीं था, सिविल जहाज था। ठीक है, तो जहाज को डुबो दिया, उसमें मरने वाले लोगों की संख्या अमेरिकन ज्यादा था, तो उसके बाद अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो जाता है। तो लाला हरदयाल और मतलब उनके साथी जो थे क्या किए? अमेरिका से मतलब जर्मनी वापस आ गए। ठीक है, और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन को अपनी क्या किया? तो गतिविधियों का केंद्र बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जर्मनी भी हो गया कवर। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ दिए हुआ है क्या?
चलिए, गदर आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे, एक बार मैं इसको रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। अगर पूछे कि क्रांतिकारियों के विदेशी में जो गतिविधि जो थी, विदेशों में जो थी, सबसे पहले हम लोग लंदन चलेंगे। लंदन में जो सबसे बड़ा सेंटर जो था आपका, जो था क्या था, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा स्थापित लंदन हाउस था, ठीक है। ध्यान में रखें, सॉरी लंदन हाउस बोला, इंडिया हाउस था, ठीक है। और यहाँ जो प्रमुख लोग जो थे क्या थे, दामोदर सावरकर थे, बीडी सावरकर थे। हालांकि ये तो पढ़ने आए थे, लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, राजनीतिक गतिविधि में शामिल हो जाते हैं। मदन लाल ढींगरा थे, जिन्होंने मतलब किसके, करजन वायली की हत्या कर दी थी। लाला हरदयाल, ये सबके सब यहाँ पे आपको लंदन में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में यहीं पे भारत स्वास्थ्य समिति की स्थापना की थी। यही भारत स्वास्थ्य समिति जो था, इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता था, ठीक है। यहाँ से एक समाचार पत्र निकलता है जिसका नाम था सोशियोलॉजिक, ठीक है। क्या होता है, लेकिन लंदन पुलिस की बात करेंगे, जब श्यामजी कृष्ण वर्मा के ऊपर दमन कार्य चलाती है, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे भाग के पेरिस चले जाएंगे। पेरिस से मतलब क्या, बाद में जिनेवा चले जाएंगे। लेकिन जब श्यामजी कृष्ण वर्मा जब जाते हैं, तो सारा लंदन इंडिया हाउस की जिम्मेवारी किसके हाथों में देकर जाते हैं, तो बीडी सावरकर के हाथों में देकर जाते हैं, ठीक है। बीडी सावरकर यहाँ पे दो पुस्तक लिखते हैं। एक तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम लिखते लिखते हैं, और मेजनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद जो था इन्होंने ही किया था। लेकिन दिक्कत क्या हो जाता है, 1909 में मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की हत्या कर दी, जिसकी वजह से इंडिया हाउस को बंद होना पड़ता है, ठीक है। और इसी के क्रम में एक घटना इंडिया में घटता है। नासिक का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जिसका नाम था जैक्सन, ठीक है, जैक्सन को गोली मारकर अनंत कन्हरे ने हत्या कर दिया। अनंत कन्हरे जो थे मतलब क्या थे, बीडी सावरकर के शिष्य थे, ठीक है। तो ये केस जो बीडी सावरकर के ऊपर होता था, बीडी सावरकर को गिरफ्तार किया जाता है और उनको मतलब भारत लाया जाता है, ठीक है। भारत से उनको क्या होता है, काला पानी की सजा होती है। अब आते हैं फ्रांस चलेंगे, ठीक है। फ्रांस में क्या था, तो यहाँ पे सीआर राणा एवं श्रीमती विकास जी रुस्तम कामा ने पेरिस में क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा, ठीक है। और 1906 में जब लंदन से जब वापस जब पेरिस जब श्यामजी कृष्ण वर्मा आ जाती है, तो गतिविधि जो थी और भी ज्यादा तेज हो जाती है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान में क्या होता है ना, से मतलब फ्रांस और मतलब इंग्लैंड के बीच में दोस्ती हो जाती है, तो यहाँ पे इनका कुछ चल नहीं पाता, ठीक है। आप चलेंगे अमेरिका और कनाडा में क्या था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व लाला हरदयाल ने किया था। और 1913 में इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। अब विश्व के अनेक भागों में इनकी शाखाएं भी खोली गई थी। और यहीं से 1857 के स्मृति में गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका भी निकलती, ठीक है। आप चलेंगे जर्मनी चलेंगे, तो जर्मनी में आप देखेंगे इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने से स्थिति की बात करेंगे, तनावपूर्ण हो जाता है। तो ये जो था क्रांतिकारियों के लिए जर्मनी की राजधानी बर्लिन की दैट टाइम बर्लिन था, अभी बर्लिन ही है, ठीक है, एक प्रमुख अड्डा बन जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो लाला हरदयाल और उनके साथी भी अमेरिका से कहा गए, जर्मनी आ गए। यहाँ पे वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय की बात करेंगे, तो इन्होंने बर्लिन में अपना गतिविधियों का केंद्र बना लिया। अब लेकिन इन सारे चीजों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे गदर आंदोलन है, ठीक है। तो गदर आंदोलन गदर दल के द्वारा चलाया गया था। पहले ध्यान, गदर का मतलब था 1857, ठीक है। 1857 के क्रांति को गदर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा, ठीक है, गदर पार्टी का स्थापना किया गया। और बात करें अन्य नेता कौन है, रामचंद्र बरकतुल्लाह तथा कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने भी इसमें सहयोग किया था। सैन फ्रांसिस्को में गदर दल का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में गदर दल का मुख्यालय तथा अमेरिका में कई शहरों में इसकी शाखाएं खोली गई थी, ठीक है। तो गदर दल का मुख्यालय अगर आपसे कभी पूछेगा तो बताइएगा क्या, सैन फ्रांसिस्को होगा। लेकिन इसके अलावा अमेरिका में भी और भी जगह पे इसके सेंटर खोले गए थे, ठीक है। किस प्रकार की संस्था थी, तो यह एक क्रांतिकारी संस्था थी, जिसने 1857 के विद्रोह की स्मृति में गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका की बात करेंगे तो प्रकाशन किया था, ठीक है। गदर के लोग कौन थे, तो गदर दल के जो कार्यकर्ता जो था मुख्यतः पंजाब के किसान एवं भूतपूर्व क्या थे, सैनिक थे, ठीक है। क्या थे, तो पंजाब के मतलब किसान थे या फिर भूतपूर्व सैनिक थे, और ये रोजगार के तलाश में अमेरिका पहुंच गए थे, ठीक है। रोजगार के तलाश में कनाडा एवं अमेरिका के विभिन्न भागों में बसे थे। अमेरिका एवं कनाडा के विभिन्न शहरों में अति पश्चिमी तट में भी उनकी संख्या काफी अधिक थी, ठीक है। गर्म दल की स्थापना के पूर्व ही यहाँ ब्रिटेन विरोधी क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ हो गई थी, ठीक है। और इनमें जो प्रमुख नेता की बात करेंगे तो रामदास पुरी, ठीक है, जीडी कुमार, तारकनाथ दास, इंपोर्टेंट नाम है, ध्यान रखिए, सोहन सिंह भकना, जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की है, ठीक है। 1911 में लाला हरदयाल के पहुंचने पर इनमें और तेजी है, और इन सभी के प्रयत्नों से, ठीक है, 1913 में गदर दल की स्थापना की गई, ठीक है। इससे पूर्व क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन है वैंकूवर कनाडा में, ठीक है, वैंकूवर कनाडा में पड़ता है। वहां पर स्वदेशी सेवक गृह एवं सिएटल आपको यूनाइटेड अमेरिका में पड़ता है, सिएटल, वहां पे यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की जा चुकी थी, ठीक है। ये दोनों संस्थाओं के बाद में क्या होता है, तो ये दोनों संस्थाओं के बाद में क्या होता है, मर्ज कर दिया जाता है, ठीक है। बताइए, इन दोनों संस्थाओं का उद्देश्य भी क्रांतिकारी गतिविधियों की सहायता से भारत को विदेशी दासता से क्या करना था, मुक्त करना था, ठीक है।
ब्रिटेन में, ठीक है, विदेशों में ब्रिटेन विरोधी क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन में गदर दल की मुख्य भूमिका थी। ये भी ध्यान रखिएगा, अगर बात करेंगे विदेशों में ब्रिटेन विरोधी क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन में किन दल का प्रमुख भूमिका था, तो गदर पार्टी का प्रमुख भूमिका थी। ध्यान में रखना है। इनका क्या था, इनका कारण क्या था, तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना, क्रांतिकारी और साम्राज्यवाद विरोधी साहित्य का प्रकाशन करना, विदेशों में नियुक्त, ठीक है, भारतीय सैनिकों के मध्य कार्य करना एवं उनमें ब्रिटेन विरोधी भावनाओं को जगाना, हथियार प्राप्त करना, भारतीय क्रांतिकारियों के मध्य उन्हें वितरित करना तथा एक एक करके सभी ब्रिटिश उपनिवेशों में विद्रोह प्रारंभ करना था। मतलब इतना व्यापक, मतलब ये लोग अपना उद्देश्य लेकर चले थे। गदर दल की गतिविधियों में लाला हरदयाल की भूमिका सबसे अधिक प्रमुख थी। ध्यान में रखेंगे। इसके अतिरिक्त रामचंद्र जी भी थे, भगवान सिंह थे, करतार सिंह सराबा पंजाब के बड़े क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है। बरकतुल्ला की बात करेंगे तो इन्होंने, बरकतुल्ला ने, ठीक है, आई थिंक मुझे जहां तक ध्यान है 1915 के आसपास महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला ने, ठीक है, अफगानिस्तान में समानांतर सरकार का गठन भी किया था। ठीक है। तब भाई परमानंद भी गदर दल के मतलब प्रमुख सदस्यों में से एक थे। इन सभी ने भारत में स्वतंत्रता की स्थापना को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। 1913 में गदर दल की स्थापना के पश्चात जैसे ही इसकी गतिविधियां प्रारंभ हुई, दो अन्य घटनाओं ने इसके उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। ठीक है। तो गदर दल की स्थापना में, ठीक है, दो अन्य घटनाओं के उत्प्रेरक की भूमिका थी। ये घटनाएं कौन थी, तो दो घटनाएं थी। एक था कामागाटा मारू प्रकरण, जो कि जहाज जो चला था, जो कि बीच में आ ही जाएगा, और दूसरा जो घटना था प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ। ठीक है। तो 1913 में गदर दल की स्थापना के पश्चात जैसे ही इसकी गतिविधियां प्रारंभ हुई, दो अन्य घटनाओं ने इसमें उत्प्रेरक का काम किया। ये दोनों घटनाएं के बाद गदर दल की जो मतलब कार्य प्रणाली जो, तो काफी अधिक गति पकड़ लेती है। दोनों घटना से कामागाटा मारू की घटना जो कि 1914 की घटना थी, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध भी 1914 में ही प्रारंभ होता है। अब हम देखेंगे कामागाटा मारू क्या था। तो कामागाटा मारू की बात करेंगे, एक जहाज था। ठीक है। और इस घटना का राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इस कांड में पंजाब में एक विस्फोट स्थिति उत्पन्न कर दी गई। ठीक है। इसमें ज्यादातर लोग जो थे पंजाबी थे। पंजाब के क्रांतिकारी बाबा, जिनका नाम था गुरुदित्ता सिंह, ठीक है, गुरुदत्त सिंह या फिर गुरुदित्ता सिंह के नाम से जाने जाते थे, जापानी जलपोत था, जहाज था, इसका नाम था कामागाटा मारू, को भाड़े पर लेकर 351 पंजाबी सिखों और 21 मुसलमानों को सिंगापुर से बैंकपुर ले जाने का प्रयत्न किया था। ठीक है। ये जहाज जो था ना, जापानी जहाज था, लेकिन जहाज चली थी कहां से, तो सिंगापुर से जहाज चली थी। और सिंगापुर से कहां जाना था, वैंकूवर जाना था। वैंकूवर कहाँ पे पड़ता है, कनाडा में पड़ता है। तो गलती मत कीजिएगा, भारत से नहीं चली थी जहाज, जहाज सिंगापुर से चली थी। जहाज की बात करेंगे तो जहाज जो था जापानीज जहाज था, और इसको सिंगापुर से कहाँ पे वैंकूवर ले जाना था। जिसमें कितने पंजाबी सिख थे, इसमें 351 पंजाबी सिख थे और 21 मुसलमान थे। इनका उद्देश्य क्या था, तो इनका उद्देश्य था कि ये लोग वहां जाकर स्वतंत्र एवं सुखमय जीवन व्यतीत करें और बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या करे, भाग ले। किंतु कनाडा सरकार ने इन यात्रियों को बंदरगाह में उतरने की अनुमति नहीं दी। ब्रिटिश सरकार के दबाव की वजह से इनको उतरने की अनुमति नहीं दी। ठीक है। और इसी क्रम में क्या, मजबूरन अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, तो मजबूरन यह जहाज की बात करेंगे तो 27 सितंबर 1914 को पूना मतलब कलकत्ता बंदरगाह मतलब लौट आया। ठीक है। तो पूना मतलब क्या होता है, कलकत्ता बंदरगाह लौट आता है। कलकत्ता बंदरगाह पे जब पहुंचता है तो कलकत्ता बंदरगाह पे एक जगह है जिसका नाम है बजबज। क्या नाम है, बजबज नाम है। ठीक है। इसमें दिया भी होगा, आई थिंक नहीं भी दिया होगा, मैं बता दे रहा हूँ। कलकत्ता बंदरगाह पे जैसे ही पहुंचा तो बजबज नामक बंदरगाह पे पुलिस में जहाज के जो यात्री जो थे उनके बीच में क्या होता है, मुठभेड़ होता है। इस जहाज के यात्रियों का विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार के दबाव के कारण ही कनाडा की सरकार ने उन्हें वापस लौटाया है। कलकत्ता पहुंचने पर ही बाबा गुरुदित्ता सिंह को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, किंतु वह बच निकले। शेष यात्रियों के जबरन पंजाब जाने के लिए ट्रेन में बैठाने का प्रयास किया गया, किंतु यात्रियों ने ट्रेन में बैठने से इनकार कर दिया। फलतः पुलिस एवं यात्रियों के बीच मुठभेड़ हुआ, जिसमें 22 लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए, 22 लोग मारे गए। ठीक है। टोटल लोग कितने थे, 351 पंजाबी सिख थे और 21 मुसलमान थे, जिसमें से 22 लोग मारे गए। ठीक है। शेष यात्रियों को मतलब क्या हुआ, विशेष रेलगाड़ी द्वारा पंजाब पहुंचा देगा। बाद में इनमें से अधिकांश ने अनेक स्थानों पर मतलब क्या थे, डांके डाले थे। ठीक है। कमागाटा मारू घटना का प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने से गदर दल के नेता अत्यधिक उत्तेजित हो गए तथा उन्होंने भारत में शासन कर रहे अंग्रेजों पर हिंसक आक्रमण करने की योजना बनाई। उन्होंने विदेशों में रह रहे क्रांतिकारियों से भारत जाकर ब्रिटिश सरकार से लोहा लेने का आह्वान किया। इन क्रांतिकारियों ने धन एकत्रित करते हुए कई स्थानों पर राजनीतिक डकैतियां डाली। ठीक है। बिहार में भी राजनीतिक डकैती हुई, जैसे दल सिंह सराय के डकैती था, ठीक है, मोहनिया का डकैती था। ये सब मतलब राजनीतिक डकैती था। तो कई जगह पे राजनीतिक डकैती डाला गया, मतलब राजनीतिक उद्देश्य के पर्पज से जो राजनीतिक डकैती डाले गए, जैसे हमारा पैसा इकट्ठा करना, उन पैसा से मतलब हथियार खरीद के ब्रिटिश को मतलब क्या करना, उसे
उनकी हत्या करना, फिर जो भी हो उनको परेशान करना, इन उद्देश्य से जो डकैती की गई उसको राजनीतिक डकैती कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, जनवरी फरवरी 1915 में पंजाब में हुई राजनीतिक डकैती के महत्वपूर्ण प्रभाव हुए इन डकैतियों का। ठीक है। इन डकैतों का वास्तविक मंशा कुछ भिन्न नजर आई। ठीक है। 5 में से 3 घटनाओं में छापामारों ने अपना प्रमुख निशान जमींदारों को बनाया तथा उनसे ऋण संबंधी कागजातों को विनष्ट कर दिया। ठीक है। मतलब छोटे छोटे रैयत जो थे उनसे ऋण संबंधित कागजात जो लेके रखे हुए थे उस सबको मतलब क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, उनको जला दिया गया। ठीक है। और इन घटनाओं ने पंजाब में स्थिति अत्यंत विस्फोटक एवं तनावपूर्ण बना दिया। 21 फरवरी 1915 को गदर दल के कार्यकर्ताओं ने फिरोजपुर, लाहौर, रावलपिंडी में सशस्त्र विद्रोह करके योजना बनाई। ठीक है। विदेशों में रहने वाले हजारों भारतीय भारत जाने के लिए इकट्ठे हुए। विभिन्न स्रोतों से धन इकट्ठा किया गया। कई भारतीय सैनिकों ने रेजिमेंटों का विद्रोह करने के लिए भी तैयार कर लिया, किंतु दुर्भाग्यवश ब्रिटिश अधिकारियों ने इस विद्रोह की जानकारी मिल गई तथा सरकार ने भारत रक्षा अधिनियम 1915 के तहत तुरंत कार्रवाई की। ठीक है। तो एक अधिनियम लाया गया था, भारत रक्षा अधिनियम 1915। इसके तहत इनके ऊपर क्या किया गया, तो इनके ऊपर तुरंत मतलब क्या किया गया, कार्रवाई किया गया। ठीक है। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। संदिग्ध रेजिमेंटों को भंग कर दिया गया। ठीक है। जो कि रेजिमेंट जो थे, जो कि मतलब ब्रिटिश के खिलाफ मतलब क्या विद्रोह करना चाहते थे। विदेशी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तथा देश निर्वासित कर दिया गया। ठीक है। विद्रोहियों में से 45 पर मुकदमा चला के उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। ठीक है। रास बिहारी बोस जो थे वो तो जापान भाग निकले, क्योंकि वो भी मतलब उसमें शामिल थे, उन्होंने मतलब दिल्ली षड्यंत्र केस में शामिल थे। तो रास बिहारी बोस जो थे जापान भाग निकले, जहां से अंबानी मुखर्जी के साथ वो क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते रहते थे। कई बार उन्होंने भारत में हथियार भेजने का प्रयास भी किया तथा सचिंद्र सन्याल को देश से निर्वासित कर दिया गया। ठीक है। सचिंद्र सन्याल। ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हो रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए उसी प्रकार से दमन का सहारा लिया जैसा कि उसने 1857 के विद्रोह के समय में भी लिया था। ठीक है। सरकार पहले क्रांतिकारियों और राष्ट्रवादियों को कुचलने के लिए अनेक कानून बना चुकी थी। भिन्न भिन्न अधिनियमों को मिलाकर 1915 में भारत रक्षा अधिनियम बना। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, साल पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। किंतु इस अधिनियम का सबसे प्रमुख उद्देश्य गदर आंदोलन को कुचलना था। मतलब ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो भारत रक्षा अधिनियम जो 1915 है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो प्रमुख उद्देश्य था गदर। ठीक है। गदर आंदोलन को कुचलना था। इस अधिनियम द्वारा सरकार ने व्यापक पैमाने पर गिरफ्तारियां की। विशेष रूप से गठित अदालतों ने सैकड़ों लोगों को फांसी की सजा सुनाई तथा विद्रोही सैनिकों को सैन्य न्यायालयों द्वारा कड़ी सजाएं दी गई। ठीक है। पंजाब जो कि मतलब कि गदर आंदोलन का गढ़ समझा जाता था, यहाँ अनेक लोगों का दमन किया गया। सरकार ने अपने कुचक्र से बंगाली उग्रवादियों को भी मतलब बंगाली क्रांतिकारियों को भी मतलब कड़ी सजाएं दी। ठीक है। अब गदर आंदोलन का हम मूल्यांकन कैसे करेंगे, मतलब क्या था, नहीं था, इनका पर्पस क्या था, ओवरऑल क्या मतलब भारतीय क्रांतिकारी गतिविधि में इनका योगदान था, उसको हम लोग देखते हैं, इसका मूल्यांकन देखते हैं। गदर आंदोलन अपने उद्देश्यों को कार्यान्वयन हेतु हथियार, धन, प्रशिक्षण एवं समयानुकूल योग्य नेतृत्व की आवश्यकता थी, किंतु दुर्भाग्यवश इनमें से सभी आवश्यकताएं पूर्ण न हो सकी। गदर दल के समर्थकों को आभास नहीं था कि प्रथम विश्व युद्ध इतना शीघ्र समाप्त हो जाएगा, इतना शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होते ही गदर आंदोलनकारियों ने अपनी शक्ति और संगठन का आकलन किए बिना ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशक्त विद्रोह प्रारंभ कर दिया। गदर आंदोलन का अभियान मुख्यतः क्रूर एवं असंतुष्ट प्रवासी भारतीयों पर निर्भर था, जो कि श्वेत वर्गीय ब्रिटिश शासन से पीड़ित थे। किंतु आंदोलनकारियों ने भारतीय जनमानस में अपनी पैठ जमाने में कोई विशेष प्रयास नहीं किया। मतलब इनका प्रसार की बात करेंगे बहुत ही कम लोगों में थे, ये जनमानस तक बात करेंगे, आम जन तक पहुंच नहीं पाया। ठीक है। भारतीय समुदाय को उचित वे भारतीय समुदाय को उचित समय पर संगठित भी नहीं कर सके। आंदोलनकारी विशालकाय ब्रिटिश शासन की वास्तविकता शक्ति का आकलन नहीं कर सके। ठीक है। तथा इस मिथ्या अवधारणा को पाले रहे कि भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध पूर्ण माहौल तैयार हो चुका है तथा इनमें केवल चिंगारी लगाने की आवश्यकता है। आंदोलनकारियों में निरंतरता प्रदान करने वाले तथा विभिन्न पहलुओं में साम्य स्थापित करने वाले नेतृत्व का भी अभाव रहा है। ठीक है। यद्यपि इन्होंने, ठीक है, भारतीयों को सशस्त्र राष्ट्रवाद की शिक्षा तो दी, मतलब इनको बम बंदूक से इनको हराया जा सकता है, किंतु उनका समयपूर्ण प्रयोग नहीं सिखा सकते। इसका प्रयोग कब करना है। लाला हरदयाल विभिन्न विचारधाराओं के अच्छे सम्मिश्रक एवं प्रचारक थे, किंतु उनमें कुशल नेतृत्व एवं सामाजिक सामर्थ्य का अभाव था। उनके असमय अमेरिका छोड़ने से आंदोलन पर अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ा था और वह नेतृत्वहीन हो गया। ठीक है। उनका संगठन भी क्या था, बिखर गया था। ठीक है।
यद्यपि गदर आंदोलन की बात करेंगे तो यद्यपि गदर आंदोलन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रहा, किंतु उनकी महत्ता इस बात में है कि इसने क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों को धर्मनिरपेक्षता की मतलब क्या दी, प्रेरणा दी। इस दल के समर्थकों में विभिन्न संप्रदाय के अनुयायी थे, हिंदू थे, मुसलमान भी थे, सिख थे, ठीक है, तथा इन सभी के कंधे से कंधा मिलाकर ब्रिटिश साम्राज्य को लुहा लिया, ठीक है। हालांकि उचित आकलन, दूरगामी रणनीति, सुदृढ़ संगठन और कुशल नेतृत्व के अभाव में के कारण यह विफल हो गया, किंतु कई स्थानों पर इसने अंग्रेजों को मतलब क्या की, तो धूल भी मतलब इन्होंने क्या किया, चटा दिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो कल के क्लास में हम लोग कल के क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है, यूरोप में क्रांतिकारी गतिविधियां, चाहे ये थोड़ा सा ही रहेगा, इसको खत्म ही कर देता हूँ क्योंकि इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीजों तो हो गया, ठीक है, गदर हम लोगों ने पढ़ लिया, यूरोप में लंदन के बारे में देखा, पेरिस में किस तरीके से चला, ठीक है, इन सब बर्लिन में किस तरीके से चला क्रांतिकारी गतिविधियां। अब हम लोग को देखना है यूरोप में क्रांतिकारी गतिविधियां किस तरीके से चलता है, ठीक है। तो वृंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल व अन्य लोगों ने 1915 में जर्मन विदेश मंत्रालय के सहयोग से जिम्मरमैन योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की, ठीक है। अब लोग से जर्मनी क्यों सहायता कर रहा था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्रथम विश्व में जर्मनी जो था किसके खिलाफ था, तो प्रथम विश्व में जर्मनी जो था मित्र राष्ट्र के खिलाफ था, ठीक है, तो इसलिए जर्मनी की सहायता कर रहा था। चाहे चाहे भारत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी जर्मनी ने क्यों समर्थन दिया, फिर जापान ने क्यों सहायता की, इसीलिए तो सहायता की ना कि प्रथम द्वितीय विश्व के दौरान मतलब क्या थे, वो उनके खिलाफ थे, तो चाहते थे ये लोग तो ब्रिटिश के खिलाफ ही लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा ही आत्मजबूत करेंगे, तो इसलिए नेताजी को भी द्वितीय विश्व के दौरान उन्होंने समर्थन दिया। प्रथम विश्व के दौरान में जो भारतीय क्रांतिकारी जो थे उनको भी उन्होंने समर्थन दिया, ठीक है। तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त और लाला हरदयाल अन्य लोगों ने 1915 में जर्मन विदेश मंत्रालय के सहयोग से जिम्मरमैन योजना बनाई। इसके तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की गई। इन क्रांतिकारियों का उद्देश्य विदेश में रह रहे भारतीयों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संगठित करना था तथा अप्रवासी भारतीयों को भारत जाकर, ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने हेतु प्रेरित करना था। हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित करना था, किसी भी तरह के भारत को उपनिवेशी शासन मुक्ति से मतलब क्या करना था, मुक्ति दिलाना था। यूरोप स्थित भारतीय क्रांतिकारियों ने विश्व के विभिन्न भागों में यथा बगदाद, ईरान, तुर्की, काबुल में अनेक क्रांतिकारियों को भारतीय सेनाओं एवं भारतीय युद्धबंदियों के मध्य कार्य करने के लिए भेजा। इनका कार्य भारतीय सैनिकों एवं विश्व के विभिन्न भागों में रह रहे भारतीयों के मन में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जागृत करना था। इस प्रकार एक शिष्टमंडल का राजा महेंद्र प्रताप बरकतुल्ला, जिनके बारे में मैंने चर्चा की आपको, ठीक है, इन्होंने समानांतर सरकार बना दी थी, बरकतुल्ला का नाम ऊपर भी आया था, ये भी गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। तो राजा महेंद्र प्रताप बरकतुल्ला एवं, ठीक है, उबैदुल्ला सिंधी के नेतृत्व में काबुल गया, जहां उन्होंने युगराज अमानुल्लाह के सहयोग से अस्थायी सरकार बना का शासन की स्थापना करने का प्रयास किया। तो इन्होंने मतलब अस्थायी सरकार काबुल में बना दिया था, ठीक है, युगराज अमानुल्लाह के सहयोग से, ठीक है। इसमें कौन कौन नेता थे, तो राजा महेंद्र प्रताप से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो काबुल में अस्थायी सरकार कब बना था, तो 1915 में बना था। और ये नेता कहीं ना कहीं से गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। कौन कौन नेता थे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे, बरकतुल्ला साहब थे एवं उबैदुल्ला सिंधी थे, ठीक है। किसने सहायता की थी, तो उस समय युवराज अमानुल्लाह, ठीक है। अब देखिए सिंगापुर में विद्रोह क्या कैसे होता है, ठीक है। तो इस दौर में विदेशों में होने वाली क्रांतिकारी घटनाओं में सिंगापुर में हुए विद्रोह एक महत्वपूर्ण स्थान है। सिंगापुर में 15 फरवरी 1915 को पंजाबी मुसलमानों की, ठीक है, 5वीं लाइट इन्फेंट्री तथा 16वीं सिख बटालियन के सैनिकों ने मतलब क्या किया, तो यहाँ पे इन्होंने मतलब क्या किया, विद्रोह कर दिया, ठीक है। ये जमादार चिश्ती खान, ठीक है, जमादार अब्दुल गनी एवं सूबेदार दाऊद खान, ठीक है, सूबेदार क्या था, सूबेदार दाऊद खान के नेतृत्व में विद्रोह किया। तो सिंगापुर में जो विद्रोह हुआ 1915 में, उसमें जमादार चिश्ती खान, जमादार अब्दुल गानी, ठीक है, और सूबेदार दाऊद खान के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। सरकार ने बड़ी बेरहमी से इस विद्रोह को कुचल दिया। घटना के संबंध 37 नेताओं को फांसी तथा 41 को आजीवन कारावास और कठोर दंड दिया था। सिंगापुर का विद्रोह की बात करेंगे, इसमें आर्मी का जो शामिल था, ध्यान में रखिएगा, 36 सिख बटालियन, ठीक है, कौन था, 36 सिख बटालियन था। 15 फरवरी 1915 को विद्रोह शुरू होता है। और इसके जो प्रमुख नेता की बात करेंगे तो कौन था, जमदार चिश्ती खान थे, जमादार अब्दुल गनी थे, और सूबेदार दाऊद खान भी शामिल थे, ठीक है। कल की क्लास में हम क्या देखेंगे, तो क्रांतिकारी गतिविधियों में धीमापन कैसे आता है, क्योंकि गांधी जी का आगमन हो जाएगा तो क्रांतिकारी गतिविधि में धीमापन आपको देखना ही है, ठीक है। क्योंकि गांधी जी के आगमन के बाद 1920-22 तक तो सब कुछ सामान्य चलेगा, लेकिन 22 में गांधी जी जब असहयोग आंदोलन को जब वापस जब लेते हैं, तो फिर से मतलब क्रांतिकारी गतिविधि में फिर से आपको स्पीड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन आफ्टर गांधी के आगमन, गांधी जी जब आएंगे तो ऑटोमेटिक कांग्रेस में मजबूती मिलेगी और ये क्रांतिकारी गतिविधि क्या हो जाएगा, बहुत हद तक कम हो जाएगा। लेकिन असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात क्रांतिकारी गतिविधि जो होगा से बहुत तेजी से फैलेगी, ठीक है। ऊपर में कुछ विचार छूट गए थे, हम उस विचार को करेंगे, ठीक है।
क्रांतिकारी का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति है, और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। ठीक है, कथन की बात किसका है, तो सुभाष चंद्र बोस जी का है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति है, और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। ये कथन की बात किसका है, सुभाष चंद्र बोस जी का है। ठीक है, आप लोगों ने देखा नहीं कि इन आतंकवादियों ने अपना इतिहास अपने खून से लिखा, आप लोगों ने देखा नहीं कि इन आतंकवादियों ने अपना इतिहास अपने खून से लिखा है। ठीक है, तो ये कथन महात्मा गांधी का है। ठीक है, एक समृद्ध या संभ्रांत की भौती नहीं अपूर्ति, एक निर्धन की भौती। मैंने कुछ दे तो नहीं सकता, किंतु मेरा रक्त माँ की, ठीक है, मुक्ता दायनी वेदिका पर अवश्य चढ़ाया जा सकता है। हो सकता है मैं पुनः जन्म लूं और भारत माँ को मुक्ति दिलाने के लिए पवित्र उद्देश्य के लिए पुनः शहीद हो जाऊं। जब तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता तब तक भारत माँ, ठीक है, परितंत्रता की बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्रता के मुकुट शिरोधार्य नहीं करेगी। मैं ऐसा करता ही रहूंगा। ठीक है, किसने, मदन लाल ढींगरा का स्टेटमेंट है, जिसने करजन वायली की लंदन में हत्या कर दी थी। ठीक है, अब आते हैं, ईश्वर ने विदेशियों को हिंदुस्तान या राज्य का कोई तांबे की प्लेट में रखकर नहीं दिया है। ठीक है, ईश्वर ने विदेशियों को हिंदुस्तान या राज्य कोई तांबे के प्लेट में रखकर नहीं दिया है। कुएं के मेढक की तरह कुएं में रखकर टटराने से कोई लाभ नहीं होगा। संकीर्णता एवं दास्ता का बोझ से छटक कर बाहर निकलो, श्री भगवत गीता में क्रम से शिक्षा ग्रहण करो और महान व्यक्तियों की तरह कार्य करने की सोचो। ठीक है, इन्होंने केसरी में कहा था 1857 में, केसरी के लेख के दौरान बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है। केसरी जो थी आपका किस भाषा में थी, तो केसरी की बात करेंगे मराठा में थी। किसमें थी, मराठा में थी। इनका मराठा किसमें था, मराठा न्यूज जो था किसमें था, तो मराठा जो था ये आपका इंग्लिश में था। ठीक है, इसमें था अंग्रेजी अंग्रेजी। में था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किनका है, तो तिलक जी का स्टेटमेंट है। ये वाला स्टेटमेंट आपका पूछा हुआ है। ठीक है, कौन सा पूछा हुआ है, ये वाला मैंने कहीं पे देखा था, ये वाला स्टेटमेंट यूपीएससी में कहीं पे पूछा हुआ। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम का बीपीएससी आपका एक स्टेटमेंट पूछता है। ठीक है, हालांकि कांग्रेस के ऊपर पूछ देता है कि किसी ने क्या कहा था, लेकिन हो सकता है इसमें भी प्रश्न पूछा जाए। इसको आप लोग करते जाइएगा, आप कोशिश कीजिएगा, अगर स्पेक्ट्रम अगर है तो एक जगह पे धीमापन वाला सबको। सर थोड़ा सा ही है, कौन धीमा एक पड़ने वाला पेज थोड़ा ही सा, हाँ, होता है, उसके बाद पेज खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। चैप्टर है खत्म हो जाएगा उसके बाद। देख लीजिए ना। ठीक है, तो खत्म कर देते हैं। हाँ सही बोल रहे हैं, निपटा देते हैं इस चैप्टर को। देखेंगे, क्रांतिकारी गतिविधियों में धीमापन की बात करेंगे तो इस काल में भारत में होने वाली विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों में केंद्र में मुख्यतः पंजाब एवं बंगाल थे। ठीक है, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का सबसे बड़ा सेंटर की बात करेंगे तो पंजाब एवं बंगाल थे, जो कि 19वीं शताब्दी के बाद हुआ। 18 उससे पहले तो आपका महाराष्ट्र भी था जिस समय तिलक वगैरह था, लेकिन जब 20वीं शताब्दी का जब शुरुआत होता है तो सबसे बड़ा सेंटर बंगाल और पंजाब बनता है, स्पेशली पंजाब। बंगाल में होने वाली विभिन्न घटनाओं में रास बिहारी बोस एवं सचिन सन्याल की भूमिका रही। ठीक है, इन दोनों क्रांतिकारियों ने पंजाब लौटे गदर दल के नेताओं के सहयोग से अनेक क्रांतिकारी कार्य किए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, अगस्त 1914 में बंगाल के क्रांतिकारियों ने कलकत्ता में रोड्डा फर्म के कर्मचारियों की सहानुभूति से इसे लूट लिया। ठीक है, तो 1914 में बंगाल क्रांतिकारियों ने कलकत्ता में रोड्डा फर्म के कर्मचारियों की सहानुभूति से इसे लूट लिया और 50 माउजर पिस्तौलों एवं लगभग 46,000 राउंड गोली लेकर मतलब भाग गए। ठीक है, तो 50 माउजर पिस्तौल 46,000 राउंड गोली लेकर भाग गए। बंगाल में एक अन्य प्रमुख क्रांतिकारी नेता जिनका नाम जतिन मुखर्जी ने, जिनके नेतृत्व में बंगाल में क्रांतिकारियों ने विभिन्न स्थानों पर आतंकी कार्य किए थे। ठीक है, क्या नाम था, जतिन मुखर्जी। इस कार्य में क्या शामिल था, तो इस कार्य में रेलवे पटरी को उखाड़ना, एक तो फ्रेजर जिस ट्रेन से यात्रा करा तो उसको ट्रेनों को उड़ाने का प्रोग्राम था। ठीक है, पटरी को भी उड़ाएंगे, ट्रेन को भी उड़ा देंगे। फोर्ट विलियम किले का घेराव तथा जर्मन हथियारों को वितरित करना। ठीक है, जर्मन हथियारों को वितरित करना इत्यादि शामिल थे, किंतु कमजोर संगठन में संयोजन के अभाव में क्रांतिकारियों के अधिकांश प्रयास जो थे विफल हो गए। सितंबर 1915 में ओडिशा तट पर स्थित बालासोर नामक स्थान पर, ठीक है, बालासोर नामक स्थान पे बाघा, ठीक है, बाघा, जिसको बाघा जतीन के नाम से भी जानते थे, बाघा जतीन मुखर्जी पुलिस के साथ लड़ते हुए शहीद होकर मारे गए। ये कथन की बात करेंगे तो आपने परफेक्शन का सेट बनाया होगा, तो उसमें दिया हुआ था सिर्फ बाघा जतीन की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो शहीद होते कहाँ पे, तो बालासुर नामक स्थान पे। बालासोर ठीक में। है, हाँ, बाघा जतीन की बात करेंगे तो पुलिस से लड़ते हुए मतलब शहीद हो गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात इन क्रांतिकारी गतिविधियों में कुछ समय के लिए थोड़ा विराम आया, जब सरकार ने भारत रक्षा अधिनियम 1915 के तहत पकड़ गए राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया। ठीक है, साथ ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 लागू करके अनुरंजक वातावरण बन गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसी समय भारतीय राजनीति में गांधी की एक प्रमुख राष्ट्रीय बना। मैंने बोला ना, गांधी जी की जब भूमिका जब आती है तो वहां पे मतलब क्या होता, थोड़ा सा क्रांतिकारी गतिविधि क्या हो जाता,
कम हो जाता है, क्योंकि 1915 में डेट टाइम गांधी कम इनटू इंडिया। लेकिन आप देखोगे ऐसे जैसे ही मतलब क्या होता है 1922 में जब असहयोग आंदोलन वापस लेते, तो ये फिर से मतलब चरम पे आ जाएगा। डेट टाइम कौन नेता आएंगे? तो खुदीराम बोस आ जाएंगे, ठीक है, HRA का गठन होगा, फिर HSRA बनेगा। तो उस समय जो सेंटर जो होगा ना सबका पंजाब के आसपास का सेंटर बनेगा, जैसे भगत सिंह, बटुकेश्वर जेठ, ठीक है, क्या थे और इनका क्या नाम था, सचिंद्र सन्याल, ठीक है, रास बिहार, सॉरी, सचिंद्र सन्याल, और इनका क्या नाम था, इनका HSRA के फाउंडर का नाम क्या था? ठीक है, तो ये सारे के सारे नेता जो थे यहाँ पे आपको देखने को मिले। उन्होंने भारत में स्वतंत्रता के लिए अहिंसा का सिद्धांत रखा। इन सभी कारणों से देश में क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या था, धीमापन आया। ठीक है, क्योंकि गांधी जी जब आएंगे तो उन्होंने बोला भाई साहब अहिंसा परो धर्मो, और इसी की वजह से देश में क्रांतिकारी गतिविधियों में आपको धीमापन आपको देखने को मिला। ठीक है, तो बाकी सभी चीजों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया। ठीक है, ये सब संक्षेप में दिया हो, इसको आप लोग एक बार डेट, आप लोग डेट में एक बार करवा दे रहा हूँ। ठीक है, या खुद कर लीजिएगा, सब तो पढ़ा ही दिया हूँ। एग्जाम से पहले सबको एक बार रिवीजन करवा दूंगा, केवल शॉर्ट नोट्स को। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग प्रथम विश्व एवं राष्ट्रवादी प्रत्युत्तर के बारे में हम देखें। गांधी जी इस समय भारत में आगमन कर गए होंगे। वो भारत, शुरू में गांधी जी जो ब्रिटिश के हिमायती थे, प्रथम विश्व में भी उन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया था। तो ये सब देवी और सजनों कल के क्लास में हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं कल।